हेलो स्टूडेंट, आपका जीएससी सर नए टॉपिक के साथ आपके सामने। और वो नया टॉपिक है आपका जो कंक्लूडिंग था आपका 9th क्लास का डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। इसके बाद हम लोग ने कहा था कि अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड एनोड रेज। वो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, ओके, ध्यान से देखिएगा, कॉपी पेन लेके आप बैठिए, तभी आता है, क्योंकि आप कंसंट्रेट करिएगा और आपको सारी चीजें आ जाएंगी। ये मुझे मालूम है, ये मेरा कॉन्फिडेंस है कि आप जो मेरा लेक्चर देख रहे हैं बिल्कुल आपको क्लियर होगा। और जहां पे नई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करिए, उसका रिप्लाई दिया जाएगा। ओके, नाउ स्टार्ट डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज, डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज। और इसी को 9th में क्या कह दिया, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। क्या कह दिया गया है, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एक ही चीज है। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की बात की जाए, डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज की बात की जाए, तो इसका मतलब है एक ही चीज आपसे पूछी जा रही है। तो एनोड रेज डिस्कवर किसने डिस्कवर किया था? एक साइंटिस्ट थे आपके गोल्डस्टीन। क्या है? गोल्डस्टाइन। क्या है? गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन ने क्या डिस्कवर किया? आपका एनोड रेज। अब एनोड रेज में मेड अप फ्रॉम द, एनोड रेज किससे मिलकर बनी है? पॉजिटिव पार्टिकल से। और पॉजिटिव पार्टिकल के बारे में बताने वाले साइंटिस्ट दूसरे थे आपके, क्या डिस्कवर किया? प्रोटॉन। किसने किया? रदरफोर्ड ने। किसने किया था? आपका रदरफोर्ड ने। किसने किया? रदरफोर्ड ने। अब इसको हम आगे से बताते हैं कि कैसे क्या हुआ, किस एनोड रेज कैसे डिस्कवर हुआ और प्रोटॉन कैसे डिस्कवर हुआ। तो आपको फर्स्ट लेते हैं, गोल्डस्टीन है, इन्होंने ही ये डिस्चार्ज ट्यूब लिया था। ग्लास ट्यूब होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? डिस्चार्ज ट्यूब। ओके, और इसका प्रेशर कितना? वही जो कैथोड डिस्कवर करने लिया था, 0.01 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। क्लियर? और आपका क्या लिया था? वैक्यूम लिया था। वैक्यूम लिया था। और इनके बीच एनोड, ये क्या है आपका? पॉजिटिव एनोड है। पॉजिटिव होता है एनोड। और ये क्या था आपका? कैथोड, जो कि परफोरेटेड था। क्या है? परफोरेटेड, यानी छेद वाला। परफोरेटेड का मीन इसमें पोर्स थे। ऐसा सिस्टम डेवलप किया किसका? एनोड और परफोरेटेड कैथोड। ये कैथोड है आपको, ये कैथोड जो कि खुद में क्या है? निगेटिव है। जो कि खुद में क्या है? निगेटिव है। और ये क्या है? वैक्यूम लिया, 10,000 वोल्टेज ले लिया। 10,000 वोल्टेज ले लिया। अब ऐसा है, 10,000 वोल्टेज लेने पर ये सब सिस्टम किसने किया था? गोल्डस्टीन। तो क्या हुआ इसके बाद सिस्टम में? क्या यहां से कुछ रेज ऑरिजिनेट होती हैं जो कि किधर जाती हैं? किधर जाती हैं? निगेटिव की ओर। पॉजिटिव रेज किधर जाएंगी? निगेटिव की ओर। और निगेटिव की ओर जाने वाली इन रेज को जहां से ऑरिजिनेट हो रही है उसका नाम ले लेते हैं हम लोग। क्या कह लेते हैं? एनोड रेज। क्या है? एनोड रेज। अब इस एनोड डिस्कवर्ड बाय, एनोड रेज डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन। ये सिस्टम लगाया गोल्डस्टीन ने। पर स्टडी किसने की थी? इनकी स्टडी की थी, साइंटिस्ट थे स्टडी किसने की? रदरफोर्ड ने। और रदरफोर्ड ने क्या बताया? रदरफोर्ड ने ये बताया कि एनोड रेज मेड अप फ्रॉम द पॉजिटिव पार्टिकल। किससे? ये एनोड रेज किससे मिलकर बनी है? पॉजिटिव पार्टिकल, जिनका नाम क्या पड़ा, क्या बताया गया? प्रोटॉन। प्रोटॉन। अब क्या है? डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज गोल्डस्टीन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन
गिवन बाय रदरफोर्ड। एक ही सिस्टम से आप प्रोटॉन को डिस्कवर कर रहे हैं एनोड। पहले एनोड रेट डिस्कवर हुई, एनोड रेट मेड फ्रॉम द पॉजिटिव पार्टिकल। किसने बताया? रदरफोर्ड ने बताया। किससे बनी होती है? प्रोटॉन। ये पॉजिटिव पार्टिकल क्या कहलाए? प्रोटॉन। क्लियर? फिर से समझ लीजिए बात को। डिस्कवरी ऑफ एनोड रेट गिवन बाय गोल्डस्टीन, but proton discovered by Rutherford. Okay? Goldstein took the discharge tube, glass tube, discharge tube, established 10,000 voltage between anode and perforated cathode, and low pressure imposed in this side, inside, and some rays originate from the anode move towards cathode. These rays are called anode rays. These rays are called anode rays, but study of anode rays given by Rutherford. He said that anode rays made up from the positive particle. किससे बनी है? पॉजिटिव पार्टिकल। दीज पार्टिकल कॉल्ड प्रोटॉन। इनको प्रोटॉन कहने लगा। तो आप जब भी पूछा जाए डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन या डिस्कवरी ऑफ एनोड रे, आपको ये सिस्टम बताना है। ठीक है? अब आपको ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सिस्टम हमने आपको क्या है, यही पूरी सिस्टम बना दिया जाएगा जिसकी थ्रू आप सारे क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो या एक्सप्लेन कर सकते हो। कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो? देखिए फिर से सुन लीजिए। डिस्कवरी ऑफ एनोड रे गिवन बाय गोल्डस्टीन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन गिवन बाय रदरफोर्ड। अब आपको क्या करना है? गोल्डस्टीन took the discharge tube and established 10,000 voltage between anode and cathode. Some rays originate from the anode to move towards cathode. These rays are called anode rays, but study of anode rays given by Rutherford. He said that anode rays made up from the positive part, that is called proton. क्लियर हो गई बात? स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। डिस्कवरी ऑफ एनोड हो गया। इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज। प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनोड रेज। प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज। अब जो स्टडी करता है वही प्रॉपर्टीज बताता है। तो प्रॉपर्टी किसने बताई? रदरफोर्ड ने बता दी, है ना? क्या बताया? फर्स्ट प्रॉपर्टी देखिए आप। फर्स्ट प्रॉपर्टीज, दे मूव इन स्ट्रेट लाइन। दे मूव इन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, दे मूव इन स्ट्रेट लाइन। ओके? इन स्ट्रेट लाइन। ये क्या है? सीधी रेखा में चलती हैं। इनका भी कैथोड रे जैसा सारी प्रॉपर्टी लगभग सिमिलर प्रॉपर्टीज है कैथोड और एनोड की। दे मूव इन स्ट्रेट लाइन। सेकेंड वन, दे डिफ्लेक्टेड in magnetic and electric field. Electric field. Okay? They deflected in magnetic and electric field. और cathode is deflected towards positive charge, but anode is deflected towards नेगेटिव चार्ज। देखिए यहाँ पे पॉजिटिव लगाइए, यहाँ पे नेगेटिव। एनोड किधर डिफ्लेक्ट होंगे? किधर डिफ्लेक्ट होंगे? नेगेटिव की तरफ। तो डिफ्लेक्शन होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होगा। नेक्स्ट भाई, दे आयोनाइज्ड टू गैस को आयनाइजेशन कर देंगे। क्या कर देंगे? गैस को आयनाइजेशन कर देंगे।
they made up from पॉजिटिव पार्टिकल। क्या है? पॉजिटिव पार्टिकल से मिलकर बनी है। ठीक, देखिए एनोड रेज, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एनोड रेज natures depends upon gas is introduced in the discharge tube। ठीक है, एनोड रेज नेचर डिपेंड्स अपॉन गैस इंट्रोड्यूस्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब। ओके, तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, अब आपको हम प्रोटॉन की डिफिनेशन के बारे में बात करते हैं। देखिए प्रोटॉन की डिफिनेशन बल अलग तरीके से लोग देते हैं, लेकिन आपको रीजन के साथ डिफिनेशन। प्रोटॉन की डिफिनेशन क्या है आप समझ लीजिए। हम लोग इसको क्या कहते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल। क्या है? फंडामेंटल पार्टिकल। फंडामेंटल पार्टिकल क्यों कहते हैं? क्योंकि विदाउट प्रोटॉन एटम एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो बेसिक चीज क्या है? प्रोटॉन होना ही होना है। बेस क्या है? फंडामेंटल, यानी कि इसको प्रेजेंट रहने ही रहना है, इसीलिए इसको फंडामेंटल पार्टिकल कहते हैं। अब इस पे 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है? 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। आप खुद डिफिनेशन बना सकते हैं भाई। मास, अब मास की बात करते हैं, सारी इंफॉर्मेशन आपको डिफिनेशन में आ जाएगी। मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू हाइड्रोजन एटम। अब कहते हैं सर वो हाइड्रोजन एटम की मास कैसे हो जाएगा? तो आपको बताते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर आप लोग जानते होंगे, कितना होता है? 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर का 1। कितने प्रोटॉन होते हैं? प्रोटॉन इक्वल टू 1, न्यूट्रॉन इक्वल टू 0 और 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के मास को निगलेक्ट करते हैं, क्योंकि मास आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1073 × 10⁻31 किलोग्राम। आपको पढ़ा चुके हैं पिछले लेक्चर। अब इस मास को क्या निगलेक्ट कर दिया जाता है? क्या कि मास है ही नहीं, तो सब प्रोटॉन का मास दिख रहा। तो प्रोटॉन का मास ही है, न्यूट्रॉन है नहीं, तो हाइड्रोजन का मास किसके बराबर हो जाएगा? प्रोटॉन के मास के बराबर हो जाएगा। भाई इलेक्ट्रॉन का मास निगलेक्ट कर दिया तो रह गया क्या? प्रोटॉन। और प्रोटॉन रह गया, इसका मतलब जो मास आपका है प्रोटॉन का, वही तो हाइड्रोजन एटम का मास होगा। आया समझ में बात? तो इसीलिए मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू हाइड्रोजन एटम। क्लियर हो गई बात? तो डिफिनेशन क्या होगी? प्रोटॉन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल। देख लीजिए, फंडामेंटल पार्टिकल इट्स हैज 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज and mass equal to the हाइड्रोजन एटम। अब देखिए, it is denoted by 1
1H1 और 1P1। या तो इससे डिनोट कर सकते हैं या तो इससे डिनोट कर सकते हैं आपको प्रोटॉन के। तो क्या है, प्रोटॉन इज द फंडामेंटल पार्टिकल, इट्स हैज 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज एंड मास इक्वल टू द हाइड्रोजन। इट इज डिनोटेड बाय द 1H1 और 1P1। ओके, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए आप। अब हमारे चैनल को फ्रेंड्स लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।